हिंदी नेट न्यूज में आपका स्वागत है। चाणक्य एकेडमी के छात्रों द्वारा लगाए गए साइंस प्रोजेक्टों को देख बीएसए ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां चाणक्य एकेडमी पे बीएसए संतोष कुमार उपाध्याय पहुंचे हैं और फीता काटकर उनका उद्घाटन किया है। वही सरस्वती मां पे पुष्पांजलि अर्पित किए हैं। आपको बता दें कि चाणक्य एकेडमी मऊ जनपद के बड़ा गांव स्थित एकेडमी द्वारा आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने अपने प्रतिभा का लोहा मनाया है। वहीं मुख्य अतिथि बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार उपाध्याय ने बच्चों के विज्ञान के प्रोजेक्ट व कार्यक्रम को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की है। विद्यालय परिसर में संपन्न भव्य रंगारंग समारोह के बीच सभी कक्षा के छात्र छात्राओं ने टीम भावना के साथ मॉडल के माध्यम से न केवल विज्ञान की प्रगति परम विज्ञान के माध्यम से ग्रामीण जीवन, कृषि, पर्यावरण, जल संरक्षण, मौसम विज्ञान की प्रकृति, अंतरिक्ष विज्ञान में हस्तक्षेप कर प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। वही मुख्य अतिथि एक एक मॉडल पर जाकर जो जो बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया था उसको देखा और उनकी सराहना की है। कहा, बच्चों का प्रदर्शन मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर रहा है। प्रयास से बच्चों को कामयाबी मिलती है और उम्मीद है कि चाणक्य एकेडमी के बच्चे भविष्य में कामयाबी के शिखर को स्पर्श करेंगे। आप साफ तस्वीरों देख सकते हैं किस प्रकार से छात्र छात्राओं ने विज्ञान प्रदर्शनी में अपने प्रोजेक्टों को लगाया है और एक एक करके अपने प्रोजेक्टों के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। मीडिया जब टीम पहुंची तो उन्होंने मीडिया के सवालों का बखूबी जवाब दिया है और अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक एक करके और जो बनाए गए थे उसके बारे में जानकारी दी है। किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट क्या टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और क्या विंड कंडीशन है सर, जिसमें हम विज्ञान के प्रोजेक्टों को लेकर के करते हैं इसमें तो हमें सही इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो इसमें हमने जावास्क्रिप्ट, एपीआई और एचटीएमएल और एसएससी का उपयोग किया है। एचटीएमएल सर हमें इस ऐप का स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है, इंक्लूडिंग इनपुट एंड आउटपुट डिस्प्ले एरिया। और सर जो एसएससी था वो इसको ऐप को स्टाइल करता है सर। और जो एपीआई था सर ही ग्रैब द डेटा फ्रॉम द यूजर टू इंटरफेस टू द ऐप सर। और हमने इसको ये सोच के बनाया कि वी आर इन द कास्ट एंड वी मेक प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द डोमेस्टिक एंड हार्वेस्टिंग मेथड का इसलिए ये वाटर साइकिल नेचर को मेंटेन करता है। एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग और वाटर लेवल। We are showing that how pollution affects human life and its disadvantages of pollution. Firstly, we have gone through two major pollution, that is air pollution and water pollution. Firstly, air pollution. Factories release various toxic gases which harm us like carbon dioxide and carbon monoxide, which is very bad for human health. Secondly, that is water pollution. Water pollution. Factories release toxic chemicals into ponds and lakes which harm us because once we use ponds or lakes water as drinking or animals also used to. It starts producing sounds which act as a precaution for people and alert them to have some precaution. Engineers and scientists can take precaution. Machine that uses and electricity. This is my windmill model. I want to tell her this has blade that is spin around the blade is spin. The spinning blade are connected to a motor which. It's made of clay, paper and cardboard. Hello, today I will talk about a very big issue that affects our planet. Model is pollution. This is our pollution model. It shows how pollution from factories, cars and trash can harm our air, water and soil. Reduce, recycle. We can reduce pollution by reducing plastic, reuse bags, recycle plastic, paper and glass. Use public transport. We can use buses, cars to reduce the air pollution. Plant more trees. We can plant more trees to absorb carbon dioxide and produce. Sir, I am Keegan Yadav from class 1 representing a model named water cycle. This is my model water cycle. A water cycle is like a big circle. What's a water is also called the water cycle. Hydrology.
project cycle. The water cycle is important because it helps us to have water to drink and play with and growing plants. Without the water cycle, our planets dry and volcano. A volcano is a landform that occurs when magnesium from the Earth's interior rise surface is heating in evaporation, molten rock, ash and gas. Its benefits land creation, new landform, thermal energy and removals of the Chandrayaan 3. what is it? चंद्रयान 3 मिशन की थीम साइंस ऑफ द मून यानी चंद्रमा का विज्ञान है और इसमें चंद्रयान 3 में विक्रम और प्रज्ञान गए थे और वह चांद पर पानी की खोज में My name is Arpita from class 8. We are presenting a science model and our topic is Chandrayaan 3. First I am describing this is our water cycle model. Hydrologic cycle. The water cycle is important because it helps us to get water to drink and small plants. Without water cycle, our planet would be dry and thirsty. चाणक्य अकेडमी में आज साइंस एग्जीबिशन में बच्चों ने प्रतिभाग किया। सभी कक्षा के बच्चे थे। बच्चों ने विज्ञान के संबंध में जो भी उनकी रुचि है उसको आविष्कार के रूप में अपना दिखाया। बच्चों ने अपने स्रोतों से जो घरेलू स्रोत हैं उससे उन्होंने स्मार्ट सिटी, कचरा प्रबंधन और कैसे हमें पर्यावरण को संरक्षित रखना है, कैसे जल को शुद्ध रखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों ने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अध्ययन किया था। एक टीम बना करके बच्चों ने कार्य किया था, चाहे वो रोबोट का प्रदर्शन रहा हो, चाहे जिस भी विधा में रहा हो। बच्चों के अंदर एक टीम भावना देखने को मिली थी। इससे ये लगता है कि बच्चे जब टीम भावना में या कोई भी व्यक्ति टीम भावना में कोई कार्य करता है तो उसका एक सुखद परिणाम आता है। जैसे कि भाई सीधी सी बात है, जब भी कोई आविष्कार होता है तो उसमें एक टीम का ही योगदान होता है। तो इस विद्यालय से बच्चों ने एक नई सीख के साथ सबको एक संदेश दिया है कि अच्छी चीज़ें चल रही हैं और ये विज्ञान के प्रति बच्चों का रुचि प्रदर्शित कर रहा है। सर, वेदर को लेकर बच्चों ने क्या बनाया है, इसको कैसे देखते हैं? वेदर को लेकर के ये है कि जैसे कि आज हम हैं तो अभी हमारे यहाँ जनपद में खेलकूद प्रतियोगिता हो रही थी 14 से लेके 16 तक। तो मैं खुद गूगल पे सर्च किया कि उस समय मऊ का मौसम कैसा रहेगा, तो मैंने देखा कि उस समय धूप दिख रहा था। तो ये बच्चों का मौसम के प्रति एक अलग रुझान है और हो सकता है ये बच्चे आगे चल के हमें और ज़्यादा सतर्क करें कि हमारा आने वाला मौसम कैसा होगा। सर, बच्चों ने छोटे रोबोट का भी दृश्य दिखाया था, बड़ा अच्छा लगा, उस पर क्या कहना? रोबोट आज शुरू में तो जब रोबोट आया है तो उसी चीज़ को बच्चों ने दिखाया है कि किस तरह से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं किसी भी उसमें, चाहे वो मेडिकल का फील्ड हो, चाहे साइंस का फील्ड हो, अंतरिक्ष का हो, कहीं भी हो। आज वो चीज़ें हैं भी, मेडिकल साइंस में भी हैं और अंतरिक्ष में भी देखा जा रहा है, सारी जगह पे हैं। तो बच्चों की रुचि है। बच्चे पहले हम लोग किताबों में पढ़ते थे, आज बच्चे करके सीख रहे हैं। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे कौन बच्चों को? संदेश ये है कि जो भी इस विद्यालय में अध्यापक हैं, निश्चित रूप से उन्हीं की देन है कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा और बच्चों के अंदर मतलब और ज़्यादा कोई प्रतिभा का विकास हो, हम यही चाहते हैं। साइंस एक तरह से एग्जीबिशन है और साइंस एग्जीबिशन के माध्यम से बच्चे जो है क्रिएटिव अपना एक तरह से क्रिएशन जो करने की क्षमता होती है। तो शुरुआती दौर में जो कक्षा 8 तक के बच्चों ने उनका जो स्टैंडर्ड रहा है उस हिसाब से उन्होंने जो कुछ भी परफॉर्म किया है और विद्यालय की उम्र भी जो है अभी कहिएगा कि शैशवावस्था से आगे बढ़ रही है। तो उसमें बच्चों ने जिस ढंग से परफॉर्म किया है और जिस तरह से उसको एलोबोरेट करके समझाया है कि हमने जो चीज़ बनाया है उसके पीछे क्या है और किस तरह से वो होता है। जैसे स्मार्ट सिटी बनाया, वो स्मार्ट विलेज बनाया, वाटर हार्वेस्टिंग को बता रहे हैं, एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये अपने आप में एक इसी से कोई साइंटिस्ट जनजात जो है वैज्ञानिक नहीं पैदा होता, कलाम एक दिन में पैदा नहीं होती। इन्हीं बच्चों में से कोई एक निकलेगा जो जिसका इंटरेस्ट होगा कि यार इसको अगर इस तार को यहाँ से यहाँ जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो इसी तरह से आविष्कार होता है ना। अच्छा प्रयास है और निश्चित है कि इसका जो प्रयास अच्छा होगा तो परिणाम भी अच्छा है। मैनेजमेंट के और अध्यापकों के लिए चैलेंज की बात होती है कि
कि हम अपनी एकेडमी को कितना ज़्यादा आगे बढ़ाएं और ऐसा कुछ रहे जिससे कि सिर्फ मऊ ज़िले के नहीं, बाहर के लोग भी कहें कि नहीं, मऊ में एक स्कूल है जहाँ से हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, तो वो एक बड़ी उपलब्धि होगी। सिंह जी, आज चाणक्य एकेडमी में हमारे बच्चों का साइंस एग्जीबिशन था और हमने 3 अलग अलग ग्रुप्स बनाए थे बच्चों के लिए। प्री प्राइमरी के ग्रुप्स थे, 3 to 6 ग्रुप थे, 3 to 5 and 6 to 8, 6 to 10। ऐसा हमने इसलिए किया था ताकि एक लेवल के बच्चे एक साथ compete करें। बट जैसा आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि जितने हमारे छोटे बच्चे हैं उतने ही उनके प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं। ये देखकर आप इस बात का अंदेशा लगा सकते हैं कि आज की जो नई पीढ़ी आ रही है हमारी और छोटे बच्चों की, वो कितने इंटेलिजेंट हैं और जो चीज़ें हम जब छोटे थे तो हमें जिनका आइडिया भी नहीं होता था उस पर वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि उन्होंने स्मार्ट सिटी पे प्रोजेक्ट बनाया, उन्होंने वाटर एंड एयर पॉल्यूशन पे प्रोजेक्ट बनाए, उन्होंने रोबोट्स बनाए, वेदर ऐप्स बनाए। जिन चीज़ों की आज प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं और कल जो प्रॉब्लम्स अगर हमने इनका सोल्यूशन नहीं निकाला तो वो और बड़ी होती जाएंगी, उन चीज़ों पर बच्चे आज से ही, छोटे बच्चे सोच रहे हैं। और शुरुआत सोचने से ही होती है, शुरुआत सोचकर पेपर पे ही बनाने से होती है। सीधे आप स्मार्ट सिटी नहीं बनाते, पहले आप पेपर पे बनाएंगे, फिर कंप्यूटर पे बनाएंगे, फिर धीरे धीरे उसको बेटर करते करते ही आप स्मार्ट सिटी बनाएंगे। या वेस्ट मैनेजमेंट या वाटर मैनेजमेंट का जो भी प्लांट है, रोबोट आप पहले पेपर या किताब पे पढ़ेंगे, उसके बाद ही उसको आप बना सकते हैं और उससे आपकी प्रॉब्लम जो है प्लस माइनस वो तो यूजेज पे होता है। तो आप लोगों ने सबने देखा कि बच्चों ने कितना अच्छा प्रेमी नाम हमने, आप समझ रहे हैं, चाणक्य के ऊपर ही रखा है। तो वो इसीलिए रखा है कि वो फेमस क्यों है, वो अपनी बौद्धिक क्षमता के लिए सिर्फ बुद्धि बल से उन्होंने एक साम्राज्य को नष्ट भी किया, खड़ा भी किया एक व्यक्ति ने। तो वो ये दिखाता है कि अगर एक भी व्यक्ति अगर चाह जाए और उसके अंदर बौद्धिक क्षमता हो और करने की ताकत हो, विल पावर हो, तो बड़े बड़े साम्राज्य खड़े भी कर सकता है और गिरा भी सकता है। और हम यहाँ उसी प्रकार के बच्चों को स्कूल में भेजते बच्चों को इसलिए हैं कि उनके बच्चे अच्छा करें, अच्छा पढ़ें, उनका कैरियर अच्छा बने, उनका व्यक्तित्व अच्छा बने। और हर उस चीज़ के लिए हमारे टीचर्स, हमारी फैकल्टी, स्टाफ सब कुछ दिन रात लगे हुए हैं। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से हमारी यही अपील है कि बच्चों पे अपना ध्यान दें। जैसे कि बच्चे जो हैं वही हमारे फ्यूचर हैं, देश के और हमारे भी। तो जितना आप अपने बच्चों की पढ़ाई पर, उनके व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे, उतना ही आगे हमारा देश बेहतर बनेगा। उसके लिए हम भी प्रतिबद्ध हैं और हम उनके पेरेंट्स से भी यही अपील करते हैं कि वो भी उसके लिए अच्छा एक भविष्य बनाएंगे। कंपटीशन का ज़माना, तमाम स्कूलें लगातार खुल रहे हैं, जैसे अभी SNB में चल रहा है, कभी जयपुरिया का स्कूल भी खुला हुआ है। ऐसे में कैसे संघर्ष करेंगे, किस तरह से आप लोगों को जागरूक करेंगे? लोगों को संघर्ष नहीं करेंगे तो परिणाम खराब होगा। जब संघर्ष होता है तभी उसमें व्यक्तित्व मिलता है, चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो स्टूडेंट का हो। कंपटीशन ही अच्छी बात है, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा हमारे लिए उतना अच्छा है। हम उतना अच्छा मौका मिलेगा अपनी कैपेबिलिटीज़ को दिखाने का और अपने बच्चों की कैपेबिलिटीज़ को दिखाने का। तो इससे संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, ना कंपटीशन से भागना चाहिए, ना हम भागते हैं, ना हमारे बच्चे भागते हैं। संघर्षी जीवन है जी, बिल्कुल संघर्षी जीवन है। संघर्ष से ही आदमी आगे बढ़ता है।